सोचिए, आप समंदर के बीच खड़े हैं, चारों तरफ गहरा पानी। आसमान शांत है, लहरों की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही है और फिर दूर हॉरिज़ॉन पर एक साया उभरने लगता है। पहले लगता है जैसे कोई आइसलैंड हो, लेकिन आइसलैंड हिलता तो नहीं, ये हिल रहा है। धीरे-धीरे एक विशाल लोहे का शहर सामने आता है। इसके ऊपर फाइटर जेट्स खड़े हैं, रनवे बना हुआ है, रडार घूम रहे हैं। यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, समंदर का चलता फिरता एयरबेस और शायद दुनिया का सबसे पावरफुल नेवल वेपन। एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर असल में एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है। नॉर्मली फाइटर जेट्स जमीन से ऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी दूर देश में हो जाए तब। हर कंट्री के पास फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं होता, यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल शुरू होता है। ये अपना रनवे खुद साथ लेकर चलता है। इसके ऊपर एक लंबा फ्लैग डेक होता है, जहाँ से जेट्स टेक ऑफ करते हैं और वापस लैंड भी वहीं करते हैं। इसके अंदर एयरक्राफ्ट हैंगर, फ्यूल स्टोरेज, मिसाइल सिस्टम, कमांड सेंटर और हजारों ट्रेंड पर्सनल होते हैं। ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये एक मूविंग मिलिट्री सिटी है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर का वेट 90,000 से 1 लाख टन का होता है। इसकी लंबाई 300 मीटर से ज़्यादा होती है। यह टाइटैनिक से भी बड़ा होता है। इस पर 5,000 से 6,000 तक लोग एक साथ काम करते हैं। यह असल में एक चलता फिरता शहर है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा क्यों होती है? वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रीच। अगर आप अपनी एयर पावर को किसी रीजन तक पहुंचा ही नहीं सकते हो, तो आप पावरफुल होते हुए भी लिमिटेड हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर कंट्री को यह एबिलिटी देता है कि वो किसी भी ओशियन रीजन में जाकर अपने फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर सके। इसका मतलब एयर स्ट्राइक्स, सर्विलांस मिशन, नेवल प्रोटेक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स और सब कुछ इंटरनेशनल वाटर से। आप किसी दूसरे देश की परमिशन के बिना अपना मिलिट्री प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जब कोई देश अपना कैरियर किसी टेंशन जोन में भेजता है, तो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं कर रहा होता है, वो मैसेज भेज रहा होता है कि हम यहाँ हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का एक दिन में 100 से 120 एयरक्राफ्ट सॉर्टिस लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब है एक ही दिन में डजन्स ऑफ एयर मिशन। और जब कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साथ होता है, तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और सप्लाई शिप्स भी होते हैं। ये सिर्फ एक शिप नहीं, एक पूरा फ्लोटिंग बैटल सिस्टम होता है। कौन कौन देशों के पास होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और चलाना बहुत महंगा होता है, इसलिए दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश इस कैपेबिलिटी को अफोर्ड कर पाते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, 10 से ज़्यादा ऑपरेशनल कैरियर्स। चाइना के पास अभी 2 से 3 एक्टिव कैरियर्स हैं और वो और बना भी रहे हैं। इंडिया के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत ने पीएनएस गाजे को डुबोया था। यूके और फ्रांस के पास एक एक एक्टिव कैरियर हैं। ये नंबर दिखाते हैं कि कौन ग्लोबल नेवल डोमिनेंस में आगे हैं। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट 10 से 13 बिलियन डॉलर तक होती है। लेकिन सिर्फ बनाना ही महंगा नहीं होता, हर साल मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट बिलियन डॉलर्स में होती है। इसलिए हर देश एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं, इकोनॉमिक पावर का भी सिंबल है। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर अब भी इनविंसिबल है? एक वक्त था जब एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑलमोस्ट अनटचेबल माना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है। आज के एरा में लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस सबमरीन्स, ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सीरियस थ्रेट बन चुके हैं।